दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमर सिंह है और मैं यूपी कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। वाराणसी में रहता हूँ। और जैसे हर लोग की एक इच्छा होती है कि पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छा पे आउट मिले। मेरी भी वही सोच थी। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई तैयारी करता था। लेकिन जॉब लगने से पहले, कॉलेज ख़त्म होने से पहले मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री मिल गई जहाँ मैं उसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। और इस इंडस्ट्री में दूर दूर तक मेरे ख़ानदान, मेरे फैमिली में किसी ने काम भी नहीं किया है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरा बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब से ही है। और जिस माहौल से इंसान रहता है उस माहौल में उस इंसान की थिंकिंग बन जाती है। मेरी भी थिंकिंग गवर्नमेंट जॉब तक ही थी। देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री मुझे मिली और मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई। क्योंकि मैं सोचता था और मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में बात भी की थी कि मुझे नहीं करनी जॉब की जो 8 घंटे 9 घंटे पूरे हफ्ते 6 दिन तक करना पड़ता है। इतनी बोरिंग लाइफ मुझे नहीं करनी थी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करता था। लेकिन बोला जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री देखने को मौका मिला जिस इंडस्ट्री को देखने के बाद एक बात समझ में आई थी कि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता है। यहाँ पे अपने हिसाब से आप समय दे सकते हो। ये आपका खुद का बिजनेस होता है। यहाँ पे आप खुद इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर होते हो। और कहीं ना कहीं एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे आप 4 साल 5 साल मेहनत करके और अपने परिवार का इतिहास बदल सकते हो। यहाँ से आप समय फ्री, आप मनी फ्री हो सकते हो आने वाले 4 साल 5 साल में। और मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में सही बताऊँ तो कुछ पता भी नहीं था। मतलब एक तिनका भर नहीं पता था कि इंडस्ट्री ऐसी होती है। लेकिन मिल गई, देखने को मिला। मुझे भी विश्वास नहीं था स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन जब इंडस्ट्री में बना रहा, सेमिनार्स देखे, प्रोग्राम्स देखे, लोगों को सक्सेसफुल होते देखा तो एक विश्वास अंदर से आया। क्योंकि विश्वास तभी आता है जब अपने जैसे लोगों को हम सक्सेसफुल होते देखते हैं। मेरे अंदर भी विश्वास आया कि इस इंडस्ट्री से कुछ किया जा सकता है। आज पढ़ाई भी करता हूँ और इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर डिसाइड करके कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ तो इस इंडस्ट्री का नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आम समाज में इसको लोग जोड़ने का बिजनेस, तोड़ने का बिजनेस, बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस, पागल बनाने का बिजनेस, चेम, स्कीम, मेंबर, कुछ भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इसके बारे में। लेकिन इसका रियल नाम जो होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आज की इंडस्ट्री नहीं है, आज से 90 साल पहले एक इंडस्ट्री है। 1934 में इंडस्ट्री का उद्गम हुआ था अमेरिका से। और इस इंडस्ट्री की सोच ये थी क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाती थी तो उसको बेचने के लिए वो कंपनी हायर करती थी लोगों को जो उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, लोगों तक पहुंचाए, या फिर कंपनियां उसको दुकान वगैरह पर रखवा के भिजवाती थी। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की थी कि जो प्रोडक्ट्स वो दुकान पर रखवा रहे हैं, जो वो लोग हायर किए हैं, उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो रिकमेंड हो रहे हैं वो कस्टमर कर रहे हैं। जो यूज़ करके प्रोडक्ट और उसको जो बेनिफिट हो रहा है उसको अगर वो जो शेयर कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिकमेंडेशन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। तो उनको एक बात समझ में आई थी क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसको प्रोडक्ट यूज़ करने के और किसी को बताने का अगर कुछ मिल नहीं रहा तो ज़्यादा लोग को नहीं बताएगा। तो कंपनी ने एक बात सोची थी कि अगर हम जो पैसे हम दुकान वालों को या जो पैसे हम हायर करके लोगों को दे रहे हैं वही पैसे अगर हम कस्टमर को दो जो यूज़र के पास डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ये करने के बाद उनके प्रोडक्ट्स बिकने लगे और एक ज़बरदस्त बिजनेस हमारे बीच में आया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बोला जाता है एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और ये नेटवर्किंग, ये बिजनेस जब हमारे इंडिया में आया लगभग 2000 में, तो इंडिया के लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग बड़े इमोशनल। उन्होंने बोला फेंको प्रोडक्ट को, हम बेचेंगे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पे लोग अगर एक चाचा कोई इंसान कर रहा है तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक अपॉर्चुनिटी लाई। वो कंपनियां जो आई यहाँ पे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनियां नहीं थी। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आड़ में आके कंपनियां स्टार्ट हुई। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने बोला कि आप 10,000 इन्वेस्ट करो, आप 20,000 इन्वेस्ट करो, मैं आपको 2,400 रुपये, 2,500 रुपये, 2,600 रुपये आपको महीने दूंगा और साल भर दूंगा और कई साल दूंगा। लोगों ने सोचा भी नहीं कि हम 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 2,400 रुपये हमें सालों साल, कई साल तक कैसे कंपनी पैसे देगी। एक बिल्कुल फेक चीज़ थी। लेकिन यहाँ के लोग थे कामचोर, जिनको काम नहीं करना, 10,000 लगा के कुछ पैसे आ रहे हैं, बैठे खाने को मिल रहा है, तो लोग ने पैसा लगा दिया। कंपनियाँ थी क्या, कंपनियों का एक सेटअप था कि एक टारगेट था कि इतना टारगेट होते कंपनी हम पैसे लेके निकल जाएंगे। कंपनियाँ ने किया वो। स्पीकेसिया, राम सर्वे, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो आई। डायरेक्ट सेलिंग का
कवच ओढ़ के आई कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की थी नहीं, और डायरेक्ट सेलिंग से लोगों का विश्वास लेके भी चली गई। आज यही हाल है कि आज 20 साल इंडस्ट्री को हो गया इंडिया में, लेकिन आज भी मैं बोल सकता हूँ कि 95% लोग इस इंडस्ट्री से निगेटिव हैं। और इस इंडस्ट्री के लोगों को हम लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ नेटवर्कर काम करते हैं, तो लोगों से जब मिलने जाते हैं तो ऐसे पहले ना लोग बिना हमारे सिस्टम को सुने, हमारे प्लान को सुने ना बोलते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, हमारे कॉल्स को नहीं उठाते हैं, हमारे कॉल्स को ब्लॉक पे डालते हैं। मतलब एक तरह से ऐसा हम लोग को ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग कोई जुर्म कर रहे हैं। लेकिन हम एक अच्छा काम करके लोगों की, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको लोगों को सपोर्ट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, लोग दूसरे की सक्सेस से खुश होते हैं, जहाँ वही ट्रेडिशनल मार्केट में हर दूसरा एक दूसरे का पैर खींचने में तैयार है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे लोग हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से अगर किसी सच्ची कंपनी, किसी अच्छी कंपनी, किसी अच्छी नीयत की कंपनी से के साथ आप काम करते हो, आने वाले 4 साल 5 साल में अपनी कंपनी से इतना इनकम कर सकते हो कि अपने खानदान का हिस्ट्री बदल सकते हो, अपने टाइम फ्री हो सकते हो, मनी फ्री हो सकते हो, फॉरेन टूर हो सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, एक वो जो सपनों की लाइफ होती है वो लाइफ यहाँ से जी सकते हो। लेकिन बशर्ते लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि ये एक शॉर्टकट है पैसे कमाने का। शॉर्टकट तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन शॉर्टकट क्योंकि 4 साल 5 साल है यहाँ पे, अगर अच्छे से मेहनत करते हो अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे नियत वाली कंपनी के साथ, तो यहाँ से टाइम फ्री मनी फ्री हो सकते हो। लेकिन लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वही नौकरी करने के लिए हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं रहती कि हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, जैसे 1 महीना उन्होंने यहाँ पे आया, 2 महीने काम किए, चेक्स नहीं आए, उन लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इंडस्ट्री खराब है। लेकिन जहाँ नौकरी करने के लिए 30,000 40,000 50,000 कमाने के लिए हम 18 साल 19 साल 20 साल तक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस है। और इस बिजनेस को सबसे सुंदरता ये इसी है कि यहाँ पे बिना इंडस्ट्री लगाए, बिना ऑफिस खोले, बिना मैन पावर के, बिना आपको ज़मीन लीज के लिए, मतलब आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन फिर भी लोग इस बिजनेस को 95% लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है कि बिजनेस में आते हैं हमारे चेक्स आने लगे। क्योंकि यहाँ पे लोग सीखना नहीं चाहते हैं, इसलिए 1 साल 1 महीने 2 महीने आप बिजनेस करने के बाद लोग क्विट कर जाते हैं, वो उसके बाद बिजनेस को विश्वास नहीं करते हैं। तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसको आप बहुत बड़े ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन लोग यहाँ पे सीखना नहीं चाहते। लोग बोलते हैं हमारे साथ नहीं आते। क्यों आपके साथ लोग आएंगे? क्योंकि जब इंसान यहाँ से सीखा नहीं होता है तो कोई इंसान आपके साथ क्यों आएगा? और लोग बिना सीखे इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं और इस बिजनेस को फिर ब्लेम करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ से आप बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं। लोग विश्वास कम करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि लोग को भी विश्वास नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। क्योंकि आम समाज में हम लोगों ने डॉक्टर इंजीनियर को पैसे कमाते देखे, लेकिन नेटवर्कर हमारे बीच में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसलिए लोग इस पर विश्वास नहीं करते। आने वाला युग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। आज गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी आज डायरेक्ट सेलिंग को एज अ कोर्स में ला चुकी है, MBA के MCOM के कोर्स में ला चुकी है, जहाँ पे आज लोग 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब देने के लिए गवर्नमेंट इसी के थ्रू आपको जॉब देने वाली है। लेकिन लोगों को आज हम बताते हैं तो लोग ऐसे इग्नोर करते चले जाते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मैं खुद इस इंडस्ट्री में एज ए कैरियर काम कर रहा हूँ, एज अ बहुत बड़े विज़न के साथ काम कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री आपको कुछ दे ना दे, क्योंकि इंसान फेल हो या पास हो, इस इंडस्ट्री को करना जरूर चाहिए लाइफ में, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर देती है, आपको स्किल को डेवलप कर देती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर देती है, लोगों से बात करना सिखा देती है, आपको इतनी बड़ी सोच दे देती है। क्योंकि आज प्रॉब्लम जो हमारे समाज में है वो सोच की। लोग सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड की फैमिली है तो हमें बड़ा सोचने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हर इंसान सोच सकता है, हर इंसान बड़ा सोच सकता है, हर इंसान बड़ा कर सकता है, बशर्ते लोग विश्वास नहीं कर पाते। बोला जाता है कि अचीव करना बहुत आसान होता है, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग कि ये हम कर सकते हैं, और जिस दिन हमारी माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है उस दिन हमारी बॉडी वो काम कर जाती है। लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं लोग चाहते। आज मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इस इंडस्ट्री में कुछ महीने से काम कर रहा हूं और एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूं कि 24 साल की उम्र तक मैं इस इंडस्ट्री से कार ले लूँगा, जो मेरे खानदान में आज तक किसी ने 24 साल की उम्र में कार नहीं ली। मैं बोल सकता हूं कि 26 साल की उम्र तक मैं इस इंडस्ट्री से करोड़पति बन जाऊंगा, 42 साल की उम्र तक मैं इस इंडस्ट्री से अरबपति बन जाऊंगा। और बहुत बड़े सपने हैं। लोगों की शुरुआत होती है 2 लाख 5 लाख की कार से, मेरी शुरुआत 25 लाख 30 लाख के और 60 लाख के ऑडी से स्टार्ट होती है मेरी सोच। क्योंकि मेरी भी सोच, मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड का ही था। आज से 5 से 6 7
महीने पहले मेरी भी कोई बड़ी सोच नहीं थी, इंडस्ट्री ने सोच दी है। और बोला जाता है जो चीज़ें आपके सोच में आ सकती है वो चीज़ आपके रियलिटी में हो सकती है। वट एवर योर माइंड कंसीव इट यू कैन अचीव इट। और इस माइंड की ताकत है कि आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं जो चीज़ें बोला हूँ इस कमिटमेंट को मैं करूँगा और ये कंप्लीट होगा। आज ये सोच में है और ये कल रियलिटी में होगी, और ये होगी और ज़रूर होगी। और इस इंडस्ट्री के बारे में आप लोग कुछ बताना था, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में आज तक बहुत लोगों को पता नहीं है। और जिनको भी अच्छा लगे इस इंडस्ट्री के बारे में, मेरी बातों को अच्छा लगे, कॉन्टेक्ट ज़रूर करिएगा, मिलिएगा ज़रूर, एक बार समझिएगा इंडस्ट्री के बारे में। करना ना करना वो हर इंसान की चॉइस होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए कि इंडस्ट्री है क्या। बिना किसी के बोले, बिना किसी के बहकावे में कि इंडस्ट्री ख़राब है, किसी के बात सुन के इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बार इस इंडस्ट्री को देखना चाहिए और एक बार समझना चाहिए। आज एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री के साथ, एक ज़बरदस्त कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके एमडी, क्योंकि हमारी जो संस्था है टोटली आर्मी बेस्ड कंपनी है, और इस इंडस्ट्री में आज गजब का अचीवर हमारे बीच में आते चले जा रहे हैं। एक युवा, मतलब कि एक इंसान यहाँ से 22, 23, 24, 25, 26 साल की उम्र तक टाइम फ्री, मनी फ्री हो सकता है, रिटायर्ड हो सकता है इस इंडस्ट्री से। इतनी बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री में। जो लोग 30-30 साल जॉब करके यहाँ पे मतलब एक अच्छी कार मेंटेन नहीं कर पाते, 2 साल 2.5 साल जॉब करके, मेहनत करके, एक बिज़नेस डेवलप करके, खुद का बिज़नेस डेवलप करके, लोगों का आइडल बन के यहाँ से लोग एक अच्छी इनकम कर रहे हैं, एक अच्छा पैसे कमा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इस इंडस्ट्री को ज़रूर देखें और इस इंडस्ट्री में एक बार हमारा साथ दें। बाकी डिसीज़न आपका होना चाहिए। साथ देते हैं, लाइफ टाइम का भी आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए फुल सपोर्ट किया जाएगा, फुल सपोर्ट करेंगे, एक भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह। और बस आपको इंडस्ट्री के इस बारे में कुछ बताना था, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना था। बाकी थैंक यू सो मच आप मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।